हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी ब्रेन्स एजुकेशन इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत की ये सीरीज़ है जिसका ये सेकंड चैप्टर की थर्ड वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आएगी, देन उसके बाद ये सेकंड चैप्टर हमारा क्लियर हो जाएगा। जिसने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं वो सबसे पहले जाकर पुरानी वीडियोस देखें, देन ये वाली वीडियो कंटिन्यू करें। आज हम जानेंगे अलग अलग कमिटीज़ के बारे में जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। तब उन कमिटीज़ का अलग अलग रोल था, क्योंकि जब भी हम संविधान बना रहे थे तब अलग अलग टॉपिक्स थे, अलग अलग मुद्दे थे जिस पर अलग अलग लोगों के व्यूज़ थे। तो उसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई जिनको एक एक टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, एक एक टॉपिक पर अपने व्यूज़ रखने के लिए ज़िम्मेदारी दे दी गई। अब ऐसी कुछ बड़ी कमिटीज़ थी जिसका मैंने नाम स्क्रीन पे लिख रखा है, जैसे यूनियन पावर कमेटी, जिनके हेड थे जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर भी थे। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी, उसके भी हेड थे JL नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के सरदार पटेल थे। और एक ही सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके हेड थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाकी और भी कमिटीज़ थी, एडवाइजरी कमेटी थी, फंडामेंटल राइट्स सब कमेटी, माइनॉरिटी सब कमेटी, जो कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मुझे इम्पोर्टेंट लगी थी वो मैंने स्क्रीन पे लिख रखी हैं। बाकी कोई छोटी छोटी कमिटीज़ भी बनी थी, ये मेजर कमिटीज़ हैं। बाकी जो छोटी मोटी कमिटीज़ थी, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रेडेंशियल कमेटी जिसके हेड थे अलावदी कृष्ण स्वामी अय्यर, हाउस कमेटी बाय B पट्टाभी सीतारामैया, ऑर्डर एंड बिजनेस कमेटी जिसके हेड थे डॉक्टर KM मुंशी, एडहोक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग जिसके हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी तरीके से 13 माइनर कमिटीज़ थी, जिसको एक बार अगर आपके पास M लक्ष्मीकांत बुक का लेटेस्ट एडिशन है उसमें से जाकर ये लिस्ट एक बार देख लें। इसमें जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने आपके सामने लिख रखी है। सबसे मेन कमेटी जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको दिया गया था एक ड्राफ्ट तैयार करना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। उसके बारे में जानते हैं। इसको बनाया गया था अगस्त 29, 1947 को। इसका काम था कि एक ड्राफ्ट प्रिपेयर करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे जितनी भी डिबेट्स हो रही हैं, जितनी भी बातें हो रही हैं, उनको जब हमने लिख रखा है तो उसको कंबाइन करके एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करना। जैसे कि लोग बोलते हैं कि हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, हालांकि संविधान उन्होंने ड्राफ्ट बना के तैयार किया है। संविधान के अंदर जो कंटेंट है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे सब ने मिल के बनाई हैं, वो कंटेंट लिखे हैं, उसको ड्राफ्ट करके लिखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर के अंडर में। जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी सब ने मिलके 7 मेंबर्स थे इसके अंदर। अब वो मेंबर्स कौन कौन थे वो हम देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे इसके चेयरमैन थे। उनके बाद N गोपाल स्वामी अयंगर एक और मेंबर थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक और मेंबर थे। डॉक्टर KM मुंशी 4th मेंबर थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला 5th मेंबर थे। और एक मेंबर थे जिनका नाम था BL मिटर, जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया था, सही नहीं थी उनकी तबीयत, इस वजह से N माधव राव को वहाँ का मेंबर बना दिया गया। उनकी जगह इनको रिप्लेस करके रख दिया गया। और एक थे DP खैतान, जिनकी डेथ हो गई थी 1948 में ही, फिर उनकी जगह TT कृष्णमाचारी को मेंबर बना दिया गया। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, किसी का भी नाम लिखा रहेगा और इसमें से बताओ ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर कौन है। अब जब इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया, ध्यान से सुनना, इन्होंने उस चीज़ को लिखा और लिख के एक कंबाइन सब चीज़ जितने भी रिसोर्सेज थे उनको कंबाइन करके एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना के तैयार करा। उसको इन्होंने सबके सामने रखा फरवरी 1948 को। जब उसको रखा तो पब्लिक ने उस पर डिस्कशन करा, पब्लिक ने उसको पढ़ा, उसके सही पॉइंट्स लिखे, जो उसमें गलत लगा, कुछ चीज़ ऐसी लगी जो नहीं होनी चाहिए थी, उसको उन्होंने बताया, क्रिटिसाइज़ करा, कुछ खामियां बताई, कुछ खूबियां बताई। 8 महीने का इसमें टाइम लग गया। फिर उन खामियों को, उन खूबियों को आगे रखते हुए दूसरा ड्राफ्ट बनाया गया, जिसमें जो कमियां थी उनको ख़त्म करी गई और जो सही चीज़ थी उनको अडोप्ट करी गई। लोगों ने अपने व्यूज़ भी दिए थे कि ये चीज़ होनी चाहिए, उन बातों को भी सामने रखी गई। 8 महीने के डिस्कशन के बाद दूसरा ड्राफ्ट तैयार होता है अक्टूबर 1948 में, जिसमें भी खामियां थी, जिसको भी लोगों ने अडोप्ट नहीं होने दिया, उस पर भी 6 महीने तक डिस्कशन चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नवंबर 4, 1948 को एक फाइनल ड्राफ्ट
ला के रखा लोगों के सामने, जिस पर 5 दिन की तो सबसे पहले रीडिंग हुई। 5 दिन तक रीडिंग होती रही, मतलब नवंबर 9 1948 तक उस पर रीडिंग हुई। और उसके बाद फिर एक रीडिंग में समाधान नहीं निकला, फिर भी कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही थी जो ऐसी थी जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनने दे रही थी। सेकंड रीडिंग शुरू होती है नवंबर 15 को, स्टार्ट होती है अक्टूबर 17 तक, मतलब 1 महीना 2 दिन तक रीडिंग भी हो रही है, डिस्कशन हो रहे हैं, डिबेट्स हो रही हैं, तब जाकर भी कोई समाधान नहीं निकलता है। तो तीसरी रीडिंग शुरू होती है नवंबर 14 1949, अगला 1 साल बीत जाता है जस्ट रीडिंग में। इसके बाद ये वाली पास कर दी जाती है, नवंबर 14 1949 वाली पास कर दी जाती है। फिर नवंबर 29 1949 की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन पे सब लोगों ने अपने साइन करे हैं। 299 मेंबर्स थे उस वक्त, लेकिन 284 मेंबर्स ने ही पार्टिसिपेट करा और साइन करे। और उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। आगे देखते हैं अब हम आगे क्या है। आगे फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, इतना ही है। इनेक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें इतना ही था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हो गया था। देन अगली वीडियो में हम देखते हैं एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस शख्सियत के बारे में जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। डिप्रेस्ड क्लासेस के बहुत बड़े लीडर हुआ करते थे और इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। और एक और नाम से इनको जाना जाता है जिसको कहते हैं मॉडर्न मनु के नाम से भी इनको जाना जाता है। लॉयर थे ये, अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखते थे ये, अब लोगों के सामने अपनी चीज़ों को, अपने मुद्दों को इस तरीके से रखते थे कि जो सामने बंदा इनके अगेंस्ट भी जाता था वो भी इनका फॉलो इनकी बातों पे ही आ जाता था। तो इतना इनके बारे में। देन अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं। फ़िलहाल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी वीडियो इस सीरीज़ की मिस नहीं कर पाएँ। थैंक यू गाइस।